राधे राधे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है श्री यंत्र है और श्री यंत्र के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपने इंटरनेट पे ज़रूर देखे होंगे। श्री यंत्र आपको कई जगह पर देखने के लिए ज़रूर मिला होगा, क्या तो किसी पेंडेंट के रूप में या किसी के घर में या किसी मंदिर में और या फिर किसी पूजा स्थल में। बहुत सारी जगह पे आपने श्री यंत्र ज़रूर देखा होगा और श्री यंत्र के बारे में कई सवाल भी आपके मन में आए होंगे, आखिर ये श्री यंत्र है क्या और इसके साथ हम कैसे कुछ भी चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो वीडियो डिटेल में है, थोड़ा समय लेकर के वीडियो को देखें, तसल्ली से देखें। अगर और वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो आप अगर जानना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप एक पेपर पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी, क्योंकि हम स्पीड में चलेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी से श्री यंत्र का एक्चुअल में क्या कनेक्शन है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ एक पर्सन बैठा हुआ है, ये एक पर्सन बैठे हुए हैं और ये ध्यान मुद्रा में है। यहाँ एक देवी का चित्र है, ये देवी माँ ललिता अंबिका है और इनकी जो सवारी है ये श्री चक्र, इसको ही श्री यंत्र बोलते हैं। श्री यंत्र और श्री चक्र दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही के दो नाम हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखते हैं एक पर्सन बैठा है जो कि साधना कर रहा है या फिर एक ध्यान की मुद्रा में है। उसके पीछे आप देखेंगे तो उनके पीछे आपको श्री यंत्र की आकृति दिख रही है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये आपको चार मुख्य द्वार भी दिख रहे हैं खुले हुए, तो ये द्वार क्या है कैसा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि श्री यंत्र, यानी कि ये श्री यंत्र का एक मेरु पृष्ठ फॉर्मेट है। आप जो लोग जानते हैं, वीडियोस देखते हैं हमारे, वो अक्सर जानते हैं कि श्री यंत्र बेसिकली तीन प्रकार का होता है, 1D, 2D और आपका 3D। तो 1D, 2D, 3D में जो 3D है वही मेरु पृष्ठ भी कहलाता है, जिसका आकार पर्वतनुमा है। तो जो इसमें सबसे शीर्ष का बिंदु है, हम इसी बिंदु की बात कर रहे हैं, इसको हम बिंदु कहते हैं इंग्लिश में द पॉइंट। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इनको सर्व आनंदमयी चक्रा भी हम बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सीड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, जिस पूरे विश्व की उत्पत्ति जो हुई है, जिस बीज से हुई है। हम ये मानते हैं कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए कोई बीज कारक है, चाहे हम पौधे की बात करें, चाहे हम इंसानों की बात करें या किसी भी तरह की बात करें, तो उसमें एक बीज की आवश्यकता होती ही है। तो जो प्रकृति का जो प्रादुर्भाव हुआ है किसी भी रूप में, उसका जनन जिससे हुआ है वो बीज ही ये बिंदु का रिप्रेजेंटेशन है। द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एक परम चैतन्यता की अगर हम बात करेंगे तो ये बिंदु वो रिप्रेजेंट करता है और ये समय और स्पेस से परे है, बियॉन्ड, परापर शक्ति है। और इससे हमें क्या प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, हमें एटर्नल ब्लिस और लिबरेशन, यानी कि परा परम आनंद, या मैं आनंद भी नहीं बोलूँगा, जो हर आनंद से परे है, जिसमें सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है, उस बिंदु को पाने का जो पॉइंट है वो ये है, जो कि हमें सहस्रार चक्र से भी हम इसको समझ सकते हैं। हमारी बॉडी में इस पॉइंट के आसपास सहस्रार चक्रा होता है, जो कि इसका जो मुख होता है वो ऊपर की ओर होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जो बिंदु है वो हमारे शरीर में इस जगह पर रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको कहा है कि आप वीडियो में डिटेल बहुत है तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बिंदु के जस्ट नीचे, मेरु पृष्ठ में बिंदु के जस्ट नीचे एक त्रिकोण की आकृति होती है। ये त्रिकोण की आकृति आपके सामने है, इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इनका जो नाम है वो सर्व सिद्धिप्रद चक्र है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये सभी तरह की सिद्धियां देने वाला चक्र है। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है प्रोमिडियल प्रकृति विद 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट। ये बता रहा है कि जहाँ से प्रकृति का उद्गम हुआ है, शुरुआत हुई है, वो 3 स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वो स्टेट जो है, एक वॉकिंग स्टेट जिसमें हम चैतन्य हैं, एक ड्रीम स्टेट है जिसमें हम
सोए हुए हैं और एक डीप स्लीप, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था, जिसे हम योगा की भाषा में शवासन में भी कह सकते हैं। और ये जो है ये एक और चीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन है, ये शिवा और शक्ति का मिलन बिंदु भी है। तो ये और इनके मिलन से, हालांकि यहाँ पे केंद्र 3 है, लेकिन मिलन पॉइंट ये है पूरा, ये जो है ये पूरा शिव पार्ट है और ये पूरा शक्ति पार्ट है, उल्टा बोल दिया हमने। तो ये इनका मिलन पॉइंट भी है। और इससे हमें क्या चीज़ की अनुभूति होती है, ये हमें हर तरह के एनलाइटमेंट में और पावर्स को प्रोवाइड करने वाला है। और हमारी बॉडी में ये अजना चक्र यानी कि हमारा आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले स्टेप पे। त्रिकोण के नीचे जो स्थित है ये 8 ट्रायंगल्स का एक ग्रुप है, जिसको हम अष्टार्क कहते हैं। और अगर हम बात करें तो सर्वरोग हर चक्र इसका नाम है, इस चक्र का। और ये हमारी बॉडी में विशुद्ध चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें कामेश्वर और कामेश्वरी के 8 वेपन्स का ये काम करता है, और हर तरह के हमारे रोग को, डिजीज़ को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे नाम से भी पता चलता है, सर्व रोग हर चक्र। अब हम इसकी बात अभी बाद में ये करेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा अंतरदशार, जो कि 10 ट्रायंगल्स का एक ग्रुप है, जो कि इनर ट्रायंगल्स हैं। और ये सर्व रक्षा कर चक्र के नाम से जाना जाता है। हमारी बॉडी में ये अनाहत चक्र के नाम से आप इसको समझ सकते हैं। और मेरु पृष्ठ में ये जो आपका अंतरदशार है, ये आपका अष्टदल के जस्ट नीचे वाला जो स्टेप है वो है। ये आपको यहाँ पे हाईलाइट भी दिख रहा होगा, इसमें देखें आप। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 10 योनीज रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ बॉडी, फायर और फंक्शन। ये जो 10 योनी हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है, और 10 सेंसेस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें हर तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये जो 10 सेंसेस हैं ये क्या हैं, जैसे कि उनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे कि हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। तो ये 10 सेंसेस और आपके 10 यूनिट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और आप मेरु पृष्ठ में आप इसको देख सकते हैं ये कहाँ लोकेट है। और हमारी बॉडी में भी आप जहाँ पर हमारा अनाहत चक्रा है, यानी कि हार्ट के पास, वल के पास, जस्ट लाइन के पास, तो ये आपका अनाहत चक्रा रिप्रेजेंट करता है। सौभाग्य देने में ये सक्षम है। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे 40 डायमेंशंस एंड 14 मेन नाडीज इन ह्यूमन बॉडीज। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। उनमें से 14 जो नाड़ियां हैं, जो मुख्य नाड़ियां हैं, उनकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और 14 डायमेंशन, जिसको हम 14 तल भी बोलते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो 14 तल हैं वो क्या क्या हैं, आप उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सत्यलोक, तप लोक, जनलोक, महारलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूरलोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल, रसातल, पाताल। तो ये सारे जो हैं ये 14 डायमेंशंस हैं, या आप कहें कि 14 लोक हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है, हमें ये सारे के सारे हमारी डेस्टिनी, हमारे फॉर्चून को हमारे कंट्रोल में लेकर के आता है। हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे जाना होता है, या हमने कुछ पॉइंट सोचे हैं कि हमें ये लाइफ में ये गोल अचीव करना है, लेकिन हम ज़्यादातर समय देखते हैं कि हम खुद को नहीं कंट्रोल करते, वो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं। तो उस कंट्रोलिंग के लिए हमें ये चक्र जो है बहुत एनर्जाइज करता है। और हमारी बॉडी में ये स्वादिष्टान चक्रा के नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। आप इसकी लोकेशन भी बॉडी में देख सकते हैं। और आप जो है जो मेरु पृष्ठ है उसमें हमने आपको दिखाया, जो अष्टदल है उसके जस्ट ऊपर ये है। और आपका ये आप देख सकते हैं भूपृष्ठ में इसकी लोकेशन क्या है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका अष्टदल है। अष्टदल की हम बात करें, जैसे ये 8 कमल की पंखुड़ियां हैं, इनको अष्टदल बोलते हैं। अ रिंग ऑफ 8 लोटस पेटल। और ये हम सर्व संक्षोभन चक्रा इसको हम बोलते हैं।
जो ये क्या है, ये मतलब है क्या और कहाँ रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा साइकोफिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। इक्विलिब्रियम नाम से ही पता चल रहा है। साइकोफिजिकल का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कई बार हमारा जो फिजिकल डायनामिक है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है या फिजिकल अपीयरेंस है या हमारी जो प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस और साइकोलॉजिकल प्रेजेंस बहुत अलग है। मतलब हमारे शरीर हमें कहीं और लेके जाना चाहता है, किसी दिशा में, किसी कर्तव्य की ओर, और जो साइकोलॉजी है वो किसी और तरफ शिफ्टेड है। तो उन दोनों का तालमेल बनाने का जो काम है, ये वो चक्र है जो करता है। तो अब नाम से पता चल रहा है, हार्मोनाइज कंप्लीट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन ऑल एंड इट्स मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन में हमारी जो होने की स्थिति में, प्रकृति में, उनमें एक हार्मोनाइजेशन मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने का ये काम करता है। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई सारे वर्ड टेक्निकल आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कठिनाई आ रही हो, तो आप उस पर्टिकुलर स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर स्लाइड आपको थोड़ा और बेहतर भाषा में आपको वो चीज़ हम बता सकते हैं। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मूलाधार चक्रा से रिप्रेजेंट होता है। हम जानते हैं मूलाधार जो चक्र है ये हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, और हमारे सारी तरह की जो मूल जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे हमारा एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो हमारी उत्पत्ति हो, और ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हर तरह के पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन बिल्कुल मुद्दा है, जो लाइफ का जो मेन मोटिव है, जो मेन मोटिव तो गलत वर्ड हो गया, जो जो रूट है आपकी, उस रूट का रिप्रेजेंटेशन हमें ये चक्र करके देता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरू पृष्ठ में इसकी लोकेशन क्या है, और आप देख सकते हैं भूपृष्ठ में की लोकेशन क्या है। हम आगे चलते हैं। ये आपका षोडश दल है। षोडश दल जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये 16 कमल की पंखुड़ी हैं, ये षोडश दल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका ये जो बॉडी में है, ये वेस्ट और बटक्स के पास की लोकेशन में ये रिप्रेजेंट होता है। और ये सॉरी, ये शक्ति जो है, जो आपकी 16 टूल्स हैं, जिसमें आपके 5 आपके एलिमेंट, जैसे कि धरती, आकाश, जल, वायु, ये अग्नि, ये पांचों तत्व ये हो गए, और 10 आपके सेंसेस हो गए, जिसकी हमने भी बात भी की थी, और एक हमारा मन, जिसको हम माइंड बोल रहे हैं, ये सभी का समावेश यहाँ पे है। और ये क्या करता है, ये सारी हमारी होप्स, मेटलाइज एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जितनी भी हमारी है, वो सब के लिए ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है। तो ये षोडश दल हमारा हो गया। बाकी इसकी जो लोकेशन है वो मेरू पृष्ठ में आप देख सकते हैं, और भूपृष्ठ में भी आप देख सकते हैं। आप कई सारे वर्ड में बोलते समय इसका ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को गलत ना समझें, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि हम श्री यंत्र का कितना सम्मान करते हैं। अब आगे चलते हैं, जिसको हम इस चक्र को हम सर्व आनंदमयी चक्रा कहते हैं, जो कि नाम मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्व आनंदमयी चक्रा हम के नाम से उनको जानते हैं। हम आगे चलते हैं। ये आपका भूपूर है। भूपूर क्या है, अब हम भूपूर को हम समझते हैं। जो आपका भूपूर में एक चीज़ हमें यहाँ पे, भूपूर से पहले भी एक चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे डायरेक्ट जिक्र नहीं आया है। ये 3 सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ भूपूर में इन्होंने इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया, पर हम थोड़ा आपको 3 सर्कल्स के बारे में बताते हैं। ये 3 सर्कल जो हैं बेसिकली क्या है, ये हमारे 3 लोक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात करें तो ये टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, ये तीनों काल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे लोक्स को, जैसे फिजिकल हो गया, एस्ट्रल बॉडी, और हमारा एस्ट्रल हो गया, फिजिकल हो गया, और सेलेस्ट्रियल बॉडी हो गया, इन तीनों को हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे तीनों लोगों को, जैसे कि हम हिंदी में अगर हम जाने तो भौतिक, सूक्ष्म और आकाशीय तीनों लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 8 सिद्धियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं उनको भी ये गवर्न करते हैं। अब ये बात करें कि अष्ट सिद्धियां हमारी, उनको भी ये गवर्न करते हैं। अब अष्ट सिद्धियां हमारी क्या क्या हैं, जैसे कि अणिमा सिद्धि, आपकी महिमा सिद्धि हो गई। अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गरिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि, प्राप्त सिद्धि,
प्रकाम्य सिद्धि, प्रकाश्य सिद्धि या प्रकाम्य सिद्धि भी नाम है उनका, ईर्ष्णा सिद्धि और वशीकरण सिद्धि। ये टोटल 8 सिद्धियां हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करता है। और द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मटेरियल वर्ल्ड। ये जो स्क्वायर्स हैं ये आपका मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सर्कल है वो 3 डायमेंशंस को हमने बता दिया कि वो 3 डायमेंशंस को, 3 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 जो हैं ये द्वार हैं। ये बेसिकली एक चीज़ और है जो आपको श्री यंत्र के बारे में बतानी है। अभी हमने सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडी से कनेक्शन के साथ में हमने श्री यंत्र को एक्सप्लेन किया है। श्री यंत्र में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही कुछ है, तो हम सिर्फ अभी एक ही एस्पेक्ट से आपको बता रहे हैं। और ये हमारी बॉडी में थाइज और फीट्स, ये नीचे का जो एरिया है, इसको ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और आप भूपुर की जो लोकेशन है ये मेरू पृष्ठ में देख ही चुके हैं, और ये भूपृष्ठ में भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा पूरा नवावरण का एक रिप्रेजेंटेशन है। वापस से ये पूरा श्री यंत्र आपके सामने है, और ये पूरी ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद ये आप देख पा रहे हैं। और ये आपका सेम रिप्रेजेंटेशन जो है, ये जो हमने पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, आप उनसे इनको कंपेयर करके भी एक बार देख सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वैसे ये जो श्री यंत्र है ये पूरा अपने आप में माँ ललिता अंबिका और अन्य देवियों का और देवताओं का वास करने का एक पूरा भवन है। जो केंद्र बिंदु है इसमें माँ ललिता अंबिका वास करती हैं। और ये जो भवन की जो एंट्रेंस है ये वो एंट्रेंस है, यहाँ से आप भवन में एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जब हम नवावरण पूजा करते हैं तो नवावरण पूजा में हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जा करके पूजा करते हैं। अब कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि हमें पूजा ऐसे करनी चाहिए, मतलब बिंदु से भूपुर की ओर या भूपुर से बिंदु की ओर। तो ये बहुत ही मतलब एक बेसिक सवाल भी है, और जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा अलग सवाल भी है। ज़्यादातर लोगों को जो पूजा है वो केंद्र से भूपुर की ओर करनी होती है। और कौन ज़्यादातर लोग हैं वो लोग हैं जिन्हें कुछ ज़िंदगी में चाहिए, जो एक से अनेक पे जाना चाह रहे हैं, जिनको वननेस नहीं, जिनको लाइफ में कई चीज़ें अचीव करनी है। या सिंपल भाषा में कहें तो जो गृहस्थ हैं उनकी बात हम करें, या जिनके पास कुछ डिज़ायर्स हैं, वो जो पूजा करेंगे तो ये आपका सृष्टि क्रम में पूजा करेंगे। और जो हमारे सन्यासी हैं वो खैर उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही सब जानते हैं। तो वो जो है वो सारी सृष्टि से वो वननेस की तरफ चलते हैं। आप देखते होंगे जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है, चीज़ें कम होती जा रही हैं और कम होते जा रही हैं, और ऐसा होते जा रहा है जैसे बिल्कुल अंतिम पॉइंट पे आके सिर्फ एक चीज़ बच रही है जिसे हम ब्लिस कह रहे हैं, डिवाइन ब्लिस कह रहे हैं। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे सहस्रार चक्रा से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसको डिवाइन लिबरेशन और एक्सट्रीम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मोक्ष से भी ऊपर की बात है, कई और चीज़ें हैं। मोक्ष तो खैर हम अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं। यहाँ हम जब हम यहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं तो हम शायद जन कल्याण या हम अपने से परे सोच रहे हैं, तो परापर जगह है वो ना, ये मुझे लगता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे आपसे, तो ये ह्यूमन बॉडी और मेरू का हमने एक समावेश को समझा, और इनके बैलेंसिंग को आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। और एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं लेकिन हम उसका सही जवाब कई बार मतलब उनको टाइम से नहीं दे पाते, थोड़ा सा ये इसलिए हम आपको बता देते हैं। आपने देखा होगा ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी नाड़ी है, एक ऐसी लाइन है जो कि जिसमें सारे चक्र स्थित हैं। आप देख रहे होंगे कि हम जब बात कर रहे थे सारे चक्रास की बात कर रहे थे, वो चक्रास एक ही नाड़ी पे स्थित है, और वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये इसीलिए हम जो श्री यंत्र है वो एक लाइन में होना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं। और वो जॉइंट वाले में क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, पहली बात तो वो सिंगल पीस नहीं है, और आप देख रहे होंगे सारे शरीर के अंग हैं, तो ये सब जॉइंट नहीं है, ये सब एक के साथ एक कनेक्टेड है। ये हमको अलग से असेंबल नहीं करेगा बॉडी को किसी ने, वो सब एक में ही है। तो ये शुड बी इन वन पीस, यंत्र पंचर नहीं होना चाहिए। कुछ परसेंट ज्योमेट्री में कमी है, एक बार को वो चीज़ चल सकती है छोटे साइज में, मगर पंचर वाली जो चीज़ है वो नहीं चलती है। और दूसरा ये है, वो एक लाइन में होने से जो आपके नट से फिक्स करे होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, क्योंकि वो अपने नट होने की वजह से वो अपनी लोकेशन से इधर से उधर शिफ्ट होने लगते हैं। तो ऐसा होगा तो वो तो ज्योमेट्री दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएगी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है उन यंत्रास में। हम आपको एक वीडियो बना के जल्दी दिखाने वाले हैं जिसमें हम
जो आपको यंत्रास हैं उनको पहचानने का तरीका बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो यंत्र है वो जॉइंट वाला है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको एक बात और बताना चाहेंगे, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम परफेक्ट यंत्र बनाते हैं, हमारी क्षमताओं से बाहर की चीज़ है वो परफेक्ट यंत्र बनाना, मगर हम परफेक्ट यंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से, माँ ललिता अंबिका के आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि हम ये अचीव करें। तो जो कमी कभी हमारे यंत्र में आपको लगती है तो आप हमें बताएं, हम दिल खोल के उसका सम्मान करेंगे, उसको जानेंगे और अपने तक लेंगे, है ना। अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लगती है, अगर आपको उसमें फिर भी त्रुटि लगती है तो हम आपसे कहेंगे, हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप वो चीज़ ले नहीं, मतलब आपको वापस भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई नॉर्मल सी बात है, हम हमारी रिटर्न पॉलिसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, कोई इसमें चैलेंज नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास है, तो क्योंकि हम ये एक बड़ी जर्नी है और इसमें आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, तो हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम कब परफेक्ट बनाएंगे, मुझे लगता है कि परफेक्ट जिस दिन हो जाएंगे शायद हम इंसान ही नहीं रहेंगे। तो हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि परफेक्ट शायद किसी दिन नहीं बन सकता। परफेक्ट तो मतलब परफेक्ट बनाने की क्षमता इंसान के पास नहीं है, ये हम सोचते हैं। हाँ, परफेक्ट के 99.9999% हम ज़रूर जाएंगे, हम तो 100% की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी नज़र ऐसी हो गई है कि हमें कोई ना कोई कमी अपने यंत्र में नज़र आती है, तभी हम उसको दूर करते हैं। आज भी जो हम कर रहे हैं वो भी एक दिन नहीं कर रहे थे, वो कमी ढूंढते ढूंढते ही आप लोगों के सहयोग से ही हम वो कर पाए हैं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बना के रखें, वीडियो देखते रहें। सबको राधे राधे।